हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको वैलेंटाइन डे के लिए ये देखिए लड्डू गोपाल के लिए हार्ट शेप की इस तरह की ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ और इसके साथ मैंने हेड भी बनाया है। तो इसी वीडियो में मैं आपको ये हेड भी बनाना बताऊंगी। इस पर भी मैंने एक छोटा सा हार्ट बनाकर लगाया है और ये ड्रेस मैंने 4 नंबर के लिए बनाई है और इसी के साथ मैंने ये देखिए 5 नंबर के लिए भी ये ड्रेस बनाई है। तो इनका घेरा सेम ही है, बस इसकी चोली में थोड़ा सा अंतर है। और इसके साथ जो हेड मैंने बनाया है तो इसके डिज़ाइन में मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं, तो वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको 5 नंबर में बना सकते हैं, किस तरह से 4 नंबर के लिए रखें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए 4 नंबर की लड्डू गोपाल की चोली मैंने बनाकर रेडी कर ली है और इसका बॉर्डर भी मैंने बना लिया है। तो इसको आप रेडी कर लें और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से देखकर आप 4 और 5 दोनों नंबर की लड्डू गोपाल की चोली बना सकते हैं। और इसके बाद हम इसका घेरा स्टार्ट करेंगे। तो इसका घेरा भी हमारा सेम रहेगा क्योंकि 4 और 5 दोनों नंबर की लड्डू गोपाल की घेरे चोली के लास्ट में स्टिच सेम होते हैं, तो 24 रहेंगे इसके लास्ट में। और 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए हमारे 25 स्टिच होते हैं, तो उनके हम 24 के ऊपर काम करते हैं। तो ये देखिए लास्ट में आकर मैंने इसको फर्स्ट वाली चेन में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद यहाँ एक चेन बनाएंगे और सेम चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जहां हमने इसको ज्वाइन किया है इसी चेन में आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद नीचे से हमें 1 और 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड चेन में जाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है इस तरह से। और इसके बाद इसके नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से हम 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। नीचे से 1 और 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। लगातार हमें 2 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। फिर से 1 2 3 और 4 और इसके बाद 2 स्किप करने के बाद थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया और फिर फोर्थ चेन में भी सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारे 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे और फोर्थ चेन में भी सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से इस रो के लास्ट में हमारे पास 6 लूप बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, और लास्ट में जो मैंने फर्स्ट शुरू में एक ही सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो वो एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ लास्ट में आने के बाद बनाएंगे। ये देखिए 4 चेन बनाई, 1 और 2 स्किप किया और थर्ड चेन में मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और एक सिंगल क्रोशिया हमने शुरू में बना लिया था जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। तो ये हमारे दोनों साइड एक एक सिंगल क्रोशिया हो गए। और अब जो पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ आकर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ये लास्ट में भी हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हुए। और इसके बाद ये देखिए हमारे जो लूप बनकर तैयार हुए हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह के हमारे 6 लूप बनकर तैयार हुए हैं। इनके ऊपर हमें वर्क करना है। तो स्लिप स्टिच से हम इस लूप के अंदर आएंगे इस तरह से और एक चेन बनाएंगे। और एक चेन बनाने के बाद अब इस तरह से हमें धागा लंबा करना है, ये देखिए। और यहाँ पर हमें पफ बनाना है, तो इस तरह से हम धागा लंबा करेंगे और यहाँ पर 1 बार और 2 बार धागा लेंगे क्योंकि एक बार पहले ही हम धागे को लंबा कर चुके हैं। और इसके बाद ये देखिए इस धागे को हम होल्ड करके सारे धागे निकालेंगे और इसके नीचे से धागा लेकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। पफ बनाना मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ, जहाँ मैंने पफ स्टिच के साथ ड्रेस बनाई है, तो वहां से देखकर भी आप सीख सकते हैं। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे और धागे को लंबा करेंगे और धागे की लेंथ हमें हर बार सेम रखनी है ताकि हमारे पफ छोटे बड़े ना हो। ये देखिए लंबा करेंगे और जहां हमने सिंगल क्रोशिया किया इसके नीचे जो होल है यहाँ से हम इस तरह से 2 बार धागा लिया, फिर से बल लिया और जहां हमने पहला पफ बनाया था जो नीचे हमारी चेन थी, इस लूप के अंदर फिर से 1 बार पफ बनाएंगे। तो इस बार हम 3 बार धागा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी जो पफ की मोटाई है वो सेम रहेगी। और धागे को होल्ड करने के बाद सारे धागे निकालेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इसके बाद एक चेन बनाएंगे
फिर से बल लेंगे। अब जो अगला लूप है, बीच में हमारे 2 सिंगल क्रोशिया है, इसके बाद जो ये चेन है लूप, यहाँ आकर फिर से इस तरह से देखिए, एक बार, इस बार हम 3 बार धागा लेंगे, 2 बार और 3 बार, और इसके बाद इस धागे को होल्ड करके इस तरह से सारे धागे निकालेंगे। और इसके बाद जो धागा होल्ड किया, इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, और इसके बाद फिर से हम धागे को लंबा करेंगे। फिर से यहाँ पर ये देखिए, जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया उसके नीचे चेन है, यहाँ चेन की होल है, यहाँ से 2 बार धागा लिया, और फिर से बल लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट हमने जो नीचे वाला पफ बनाया, इसी लूप में से 3 बार धागा लेंगे। तो इस तरह से फिर से ये पफ बनाएंगे, धागे को होल्ड किया, सारे धागे निकाले, लास्ट में एक चेन बनाई। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे पफ बनेंगे। 3 पफ से हमारा ये इतना पोर्शन हमारा 3 पफ से कंप्लीट होगा। एक बार फिर से देख लेंगे, देखिए बल लेंगे, अगले वाले लूप में इस तरह से 1 बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार, धागे को होल्ड करके सारे धागे निकाले, इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चेन बनाई, फिर से धागे को लंबा किया, और लंबा करने के बाद ये देखिए, जो नीचे होल है, यहाँ से 1 बार धागा लिया, 2 बार, क्योंकि यहाँ हमने पहले धागा लंबा किया, और फिर से बल लेने के बाद नीचे जो हमारा लूप है, जहाँ फर्स्ट हमने पफ बनाया, यहाँ से हम 3 बार धागा लेंगे। तो इस तरह से ये पफ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, 3 मैंने बना लिए हैं पोर्शन, 3 पोर्शन और बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, रो कंप्लीट है, और लास्ट में आने के बाद एक चेन बनाएंगे यहाँ पर, और इसके बाद जो पहला हमारा पफ था, इसके ऊपर जो होल है, तो इस होल में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारे पफ बनकर तैयार हैं। 6 कलियां हमारी बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और 6। हर जो हमने चेन के लूप बनाए थे, हर लूप के ऊपर हमारे इस तरह से वी शेप में 3-3 पफ का एक पोर्शन बनेगा। और यहाँ ज्वाइन करने के बाद फिर से हम एक चेन बनाएंगे, इस तरह से धागे को लंबा करेंगे, और यहाँ हमने धागा लंबा किया है, तो यहाँ पर हम 2 बार धागा लेंगे और इस पफ को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, पहली बार में हमें, जब भी हम अपनी रो ज्वाइन करेंगे, पहली बार में हमें पहला पफ बनाकर एक ही पफ को कंप्लीट कर देना है। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, इस तरह से धागा लंबा किया, इस होल में से 2 बार धागा लिया, और फिर इसके बाद ये देखिए, अभी जो हमने पहला पफ बनाया था, ये हमारा दूसरा पफ है, ये पहला पफ है। पहले पफ के नीचे जो होल है, तो इस होल में से हम फिर से एक पफ और बनाएंगे, 3 बार धागा लिया, फिर से बल लिया, और अब जो हमारा ये आड़ा पफ है, इसके बाद जो हमारा होल है, ये लास्ट में, तो इस होल में से भी हम 1 बार, 2 बार और 3 बार। ये देखिए, इस बार हम 3 पफ एक साथ कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट उसी तरह से करना है, धागे को होल्ड किया, सारे धागे निकाले, इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाई। ये देखिए, तो इतना पफ हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर से धागे को लंबा करेंगे। ये देखिए, फिर से जो नीचे होल है, इस होल में से 1 बार धागा लिया, 2 बार, फिर से बल लिया, और यहाँ से अभी जो हमने लास्ट तीसरा पफ बनाया था, उसी होल में से फिर से हम 1 बार और पफ बनाएंगे। 3 बार धागा लेंगे, धागे को होल्ड किया, सारे धागे निकाले, और इस तरह से इसको कंप्लीट किया। फिर से एक चेन बनाई। तो ये देखिए, इस तरह से अभी हमारा इस तरह से एक कली बनकर तैयार हुई थी। अब एक के ऊपर हमारी 3-3 पफ से 2 कलियां बनकर तैयार होंगी, इस तरह से। और इसके बाद फिर से एक चेन लेने के बाद ये देखिए, दूसरा हमारा पोर्शन आ गया। तो फर्स्ट जो हमारा पफ है, इसके ऊपर हमें एक ही पफ बनाना है। यहाँ पर पहली बार में हर बार हमें एक पफ कंप्लीट करना है, तो इसको हम यहीं पर कंप्लीट कर देंगे, और इसके बाद अब बल लेंगे। ये देखिए, एक चेन ली, धागे को लंबा किया, और बल लेने के बाद सेम प्लेस पर एक पफ बनाया, फिर से बल लिया, दूसरा पफ, जो हमारे ये 2 पफ के नीचे वाला स्पेस है, यहाँ जो होल है, जहाँ फर्स्ट पफ बनाया था, यहाँ से दूसरा पफ बनाएंगे। 3 बार धागा लिया, फिर से बल लिया,
और ये जो हमारा आड़ा पफ है, इसके बाद जो लास्ट में हमारा होल है, तो इस होल में से हमारा तीसरा पफ बनेगा। तो दूसरी बार में हमें 3 पफ एक साथ कंप्लीट करने हैं। इस तरह से फिर से एक चेन ली और यहाँ पर अब हम 2 पफ साथ में कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, इसके ऊपर एक पफ बना लिया, फिर से बन लिया, और अभी जहाँ हमने लास्ट तीसरा पफ बनाया था, 3 पफ जो हमने साथ में बनाए थे, उसका तीसरा पफ, तो इसी होल में से हम फिर से 1 बार, 2 बार और 3 बार धागा लिया। तो ये 2 पफ हो गए, इन दोनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, ये देखिए। तो इस तरह से ये हमारी कलियां बनकर तैयार होंगी। तो इस रो को भी आप कंप्लीट कर ले। ये देखिए, सेकंड रो भी कंप्लीट है, और लास्ट में आकर इसको एक चेन बनाने के बाद जो हमने पहला पफ बनाया था, इसके ऊपर जो चेन है, तो इस चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। राउंड को हमें हर बार इसी तरह से ज्वाइन करना है, ये देखिए। और इसके बाद एक चेन लेंगे। तो ये हमारा 2 रो बनने के बाद इस तरह से दिखेगा हमारा घेरा। और इसके बाद देखिए, हम 3rd रो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें कलर भी चेंज करना है, अपना रेड कलर भी ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, ध्यान से देखें इस रो को। इस तरह से हमने धागा लंबा किया। फर्स्ट पफ जो हम बनाते हैं, एक बार में एक ही पफ हमें कंप्लीट करना है। इस तरह से धागा लंबा करके 2 बार धागा लिया और इसको कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट पफ हमें इसी तरह से बनाना है। फिर से चेन ली, फिर से धागे को लंबा किया, और देखिए इस बार 1 बार धागा लिया, यहाँ 2 बार लिया। इसके बाद सेकंड पफ जो हम नीचे वाले होल में से बना रहे थे, ये 2 पफ के बाद जो होल है, तो सेकंड पफ यहीं से बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार। तो ये देखिए, 2 पफ हो गए हमारे लूप में इस तरह से। और फिर से अब हम बल लेंगे, और अब यहाँ से हमें अपना सेकंड कलर ज्वाइन करना है। जो हम 3rd पफ बनाएंगे, तो वो अपना रेड कलर से बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हम रेड धागा अपना ज्वाइन करेंगे, जहां से हमें अपना 3rd पफ बनाना है। यहाँ आकर हम रेड धागे को कनेक्ट करेंगे। और धागा कनेक्ट करने के पहले ये देखिए, जो हमने ये पफ बनाया है, तो पफ पूरा धागा लेने के बाद 3 बार, और फिर से इस तरह से बल लेकर रखना है हमें। हुक के ऊपर बल ले लें सफेद धागे से, और इसके बाद यहाँ से इस धागे को हम छोड़ देंगे, और यहाँ से हम रेड धागा ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से नॉट लगाने के बाद धागे को लंबा किया, और इन धागों को हमें साथ में रखना है। व्हाइट धागा भी साथ में रखेंगे, और रेड को भी नीचे दबाना है, और व्हाइट को हमें आगे लेकर चलना है। ये देखिए, 1 बार धागा लिया, 2 बार और ये 3 बार। और अब इन 3 पफ को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से रेड धागा किस तरह से ज्वाइन करना है, फिर से देख लें। जो हमारा 3rd पफ जहाँ से हमें बनाना है, यहाँ आने के बाद यहाँ से हमें रेड धागा ज्वाइन करना है। ये देखिए, इस तरह से नॉट लगाई और धागे को लंबा कर लिया। जितनी हमारी पफ की लेंथ है, इतना ही इसको लंबा करना है। और यहाँ पर 2 बार धागा और लेंगे, और अब इन तीनों पफ को एक साथ हम कंप्लीट करेंगे। तो रेड धागे के साथ ये हमारे कंप्लीट होंगे। ये देखिए, तो इस वाले पोर्शन में हमारे 2 व्हाइट पफ कंप्लीट होंगे और 1 हमारा रेड पफ। 3 पफ हमारे साथ में बनेंगे, जिसमें से 2 हमारे व्हाइट रहेंगे। और इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, धागे को इस तरह से लंबा करेंगे, और लंबा करने के बाद इसके ठीक नीचे जो होल है, यहाँ से इस तरह से 2 बार धागा लिया। और फिर जो हमने ये देखिए रेड पफ जहाँ से बनाया था, यहाँ से हम 1 बार, 2 बार और 3 बार धागा लेंगे। और इसके बाद ये हमारा जो लास्ट, ये देखिए आड़ा वाला पफ है, इसके बाद जो होल है, तो तीसरा पफ हमारा यहाँ से बनेगा। तीसरा पफ यहाँ से हम वाइट के साथ बनाएंगे। ये देखिए, 2 हमारे रेड हो गए, और अब यहाँ से रेड धागे को हमें साथ में रखना है, इस तरह से पीछे छोड़ दें, और यहाँ से तीसरा पफ हमारा वाइट के साथ बनेगा। ये देखिए, रेड को हमने हुक के ऊपर ले लिया, और यहाँ से वाइट को भी हुक के ऊपर लेने के बाद इस होल में से 1 बार, 2 बार और 3 बार धागा लिया। और अब इन सबको एक साथ कंप्लीट करेंगे।
इस तरह से एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये धागा आगे आ गया है। इसको मैं पीछे कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा सेंटर वाला जो रेड पफ वाला पोर्शन है इस तरह से बन के दिखेगा। और लास्ट में आने के बाद फिर से हमें 2 पफ बनाने हैं। जब भी हमारी स्टार्टिंग होगी तो स्टार्टिंग में हमारा एक पफ बनेगा। ये आप ध्यान रखें, हर रो में स्टार्टिंग में हमारा एक पफ रहेगा। उसके बाद सेंटर में जितने पफ होंगे हम 3 पफ एक साथ कंप्लीट करेंगे। और जब हमारी रो एंड होगी एक हमारी कली का पोर्शन, तो लास्ट में आने के बाद हम 2 पफ एक साथ कंप्लीट करेंगे। देखिए एक पफ बनाया और जहाँ अभी 3rd पफ बनाया था वहाँ से दूसरा पफ, और इसके बाद इसको इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। एक चेन लेंगे। तो ये देखिए इतना पोर्शन हमारा बनकर कंप्लीट है। ये देखिए पहले हमारा इस तरह से एक कली बनी थी, फिर हमारी ये 2 कलियां बनी और अब हमारी 3 कलियां बनकर तैयार हैं। और जो सेंटर वाली है वो हमारी रेड कलर से बनेगी। इसके बाद देखिए दूसरी कली के ऊपर आएंगे। इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट है। अब हमें इसके ऊपर बनाना है। तो एक चेन लेने के बाद इस तरह से बल लिया और ये रेड धागा हमें साथ में रखना है। ये आप ध्यान रखें। यहाँ जो हमारी फर्स्ट चेन है इसके ऊपर हमें एक ही पफ बनाना है। यहाँ हम धागा 3 बार लेंगे क्योंकि यहाँ हम अब धागा लंबा नहीं किया है। धागा हम जब रो अपनी चेंज करते हैं तो शुरू में हमारा एक जो पफ होता है यहाँ हमें 2 बार धागा लेना होता है और इसको हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से धागा लंबा किया और ये देखिए 2 बार धागा लिया। ये एक पफ हो गया। इसके बाद ठीक इसके नीचे जो जगह है ये 2 पफ के नीचे जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनाना है। यहाँ से हम दूसरा पफ बनाएंगे। ये देखिए और यहाँ से बल लिया, सफेद धागे का हमने बल ले लिया और इसके बाद हमें सफेद धागे को छोड़ना है और रेड धागे को लेना है। तो इस तरह से रेड धागे को लेने के बाद सफेद को हम साथ में रखेंगे इस तरह से। ये देखिए पीछे लेकर चलूंगी मैं इसको। और फिर से बल लेने के बाद अब नेक्स्ट जो हमारा होल है यहाँ से हम रेड धागे से एक पफ बनाएंगे और अब इन 3 पफ को एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से फिर से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से धागे को लंबा किया, एक पफ बनाएंगे यहाँ से। ये देखिए पहला पफ हो गया। अब इन 2 रेड पफ के नीचे जो यहाँ पर स्पेस है इसी जगह से 1 बार 2 बार और 3 बार ये दूसरा पफ हुआ। और इसके बाद हमें धागा चेंज करना है। तो बल हमने रेड धागे का ले लिया, इसको पीछे छोड़ा और फिर वाइट धागा लेंगे और फिर से बल लेने के बाद जो लास्ट वाला होल है यहाँ आकर हम तीसरा पफ वाइट से बनाएंगे। ये देखिए और अब इन सबको एक साथ कंप्लीट करेंगे। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो कि हमें किस धागे से कितने पफ लेने हैं। तो ये देखिए हमारा जो रेड धागे का पफ है ये पोर्शन ये 3 रेड पफ से 3 पफ से तैयार हो रहा है। तो एक पफ हमने जब ये 2 वाइट पफ बनाए थे इसके साथ एक हमने रेड पफ बना लिया था, तो एक ही हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस पोर्शन में हमें 2 पफ और बनाने थे। तो अगला जब हमने 3 का पफ बनाया तो 2 हमने रेड से बनाया और तीसरा हमने व्हाइट से बनाया, क्योंकि ये एक हमारा पहले ही बन चुका था, 2 तो दूसरी बार में बनेंगे। तो इस तरह से भी इसको ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर से धागे को लंबा किया और लास्ट में आने के बाद हमारे 2 पफ हमें एक साथ कंप्लीट करने हैं। ये देखिए एक पफ बनाया और इसके बाद 3 बार धागा लिया और ये इन दोनों को साथ में कंप्लीट किया। और एक चेन बनाने के बाद ये देखिए इस तरह से हमारे ये 2 पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद फिर से ये 3rd पोर्शन में आने के बाद ये देखिए पहला पफ हम वाइट से बनाएंगे। तो इस तरह से पहला पफ एक ही बार में हमें एक पफ कंप्लीट करना है। ये देखिए एक चेन ली और आगे का जो वर्क है इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट कर ले रो को, और इस रो को कंप्लीट करने के बाद आप आगे की इसको जहां हमें ज्वाइन करना है मैंने आपको ध्यान से बता दिया है कि हमें किस तरह से ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं ये रो कंप्लीट करने के बाद अगली रो आधी बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी।
तो यहाँ अगर आप इसको ज्वाइन कर लें और उसके बाद फिर मैं आपको ज्वाइन करने का तरीका जो मैंने आपको बताया वो हर रो में हमारा सेम रहेगा, तो वो आप ध्यान रखें। ये देखिए थर्ड रो बनाने के बाद फोर्थ रो के भी मैंने 4 पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए 1 2 3 और 4 कलियों पर मैंने वर्क कर दिया है और 2 पर मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये देखिए धागा मैंने आपको ज्वाइन करना बता ही दिया था कि जब हमें एक कली से दूसरी कली में आना है तो किस तरह से आना है। और इसके बाद देखिए यहाँ से लास्ट में आकर मैंने एक चेन ली और यहाँ पर फर्स्ट पफ जो हमें बनाना है वो सिर्फ एक पफ कंप्लीट करना है। ये देखिए इसको कंप्लीट किया। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। ये जो रेड धागा है इसको मैं साथ में लेकर चल रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ से देखिए इसके ऊपर एक पफ बनाया, दूसरा पफ हमारा इन 2 पफ के नीचे वाला जो स्पेस है यहाँ पर बनेगा। ये देखिए दूसरा पफ हो गया और इसके बाद बल लेंगे हम। हुक के ऊपर हमने धागा ले लिया और इस धागे को हम यहीं छोड़ेंगे पीछे साइड और आगे से रेड धागा लेंगे। तो इसके बाद जो हमारा तीसरा पफ बनेगा वो रेड धागे से बनेगा। तो इसके आगे वाला जो हमारा स्पेस है यहाँ आकर हम तीसरा पफ बनाएंगे रेड धागे से। और अब इन 3 पफ को हम साथ में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर से एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद अब हमें रेड धागे से पफ बनाने हैं अपने। तो व्हाइट धागे को हम इस तरह से पीछे रखेंगे लेकिन साथ में रखेंगे। इसको हमें इन्हीं स्पेस में साथ में दबाना है। ये देखिए इस तरह से धागे को लंबा किया, एक पफ बनाया। ये 2 रेड पफ के नीचे वाली स्पेस में दूसरा पफ बनाएंगे और इसके बाद जो हमारा आड़ा वाला रेड पफ है इसके बाद जो हमारा होल है तो यहाँ पर ये देखिए व्हाइट धागे को इस तरह साथ में रखा और यहाँ पर तीसरा पफ। इन तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे। अब फिर से हमें पफ बनाना है। ये देखिए तो अभी रेड के हमारे ये देखिए रेड का हमारा एक पफ पूरा कंप्लीट है। इस तरह से 3 पफ के साथ हमारा एक कली बनती है तो एक कली हमारी पूरी कंप्लीट है। इसको इस तरह से समझ लें आप। ये देखिए एक कली हमारी कंप्लीट है, दूसरी कली का हमारा सिर्फ एक पफ बना है। तो अब दूसरी कली में हमें 2 पफ और रेड बनाने हैं। तो यहाँ पर हम जो पफ बनाएंगे तो 2 हम रेड बनाएंगे। ये देखिए एक हो गया, एक इसके ठीक नीचे बनेगा और इसके बाद जो हमारा पफ बनेगा वो व्हाइट से बनेगा क्योंकि 2 रेड कलियों के साथ 2 रेड पफ के साथ हमारी कली कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ से हम व्हाइट धागा ज्वाइन करेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो होल है यहाँ आकर हम व्हाइट पफ बनाएंगे। इस रेड धागे को आप पीछे दबा लें इस तरह से। ये देखिए 3 पफ हुए, सबको साथ में कंप्लीट किया। एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा जो रेड वाला 2 कलियां हैं ये कंप्लीट हो गई। और लास्ट में आने के बाद हम फिर से धागे को लंबा किया और 2 पफ के साथ आखिरी की जो हमारी कली है इसको कंप्लीट करेंगे। एंड हमारा जब भी होगा 2 पफ के साथ होगा इस तरह से। इसके बाद एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए साथ में हमारा सेंटर में हमारा रेड का वर्क चलेगा और साथ में हमारा 3 पफ के साथ जो व्हाइट वाली कली है ये देखिए यहाँ भी हमारे 3 है 3 है 3 है और इस साइड भी हमारे 3 पफ के साथ हमारी व्हाइट कली आगे बढ़ेगी। इसके बाद फिर से एक बार और देख लें। इस तरह से बन लिया। इस रेड धागे को हमें साथ में रखना है इस तरह से आगे। और फर्स्ट जो चेन है हमारी यहाँ पर आकर एक पफ बनाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर से धागा लंबा किया, एक पफ बनाया, इसके ठीक नीचे दूसरा पफ बनाएंगे और इसके बाद बल लिया। ये देखिए बल लेकर हम धागा यहीं छोड़ेंगे और इस धागे को हम पीछे साइड रखेंगे और आगे से रेड धागे के साथ बल लेंगे। ये देखिए बल हमें दोनों धागे के साथ लेना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्पेस है रेड के, ये देखिए रेड के दोनों साइड जो होल है, तो पहले वाले होल में से यहां से रेड वाला पफ बनाएंगे
इस तरह से, और तीनों पफ को एक साथ कंप्लीट करें। फिर से एक चेन ली, ये देखिए पहला पफ बनाएंगे, इसके ठीक नीचे दूसरा पफ, और अब रेड के ये जो आड़ा रेड का पफ है इसके दूसरी साइड वाले पोर्शन में यहाँ से तीसरा, और वाइट धागा मैं साथ में लेकर चल रही हूँ, इसको आप छोड़े ना। इसको कंप्लीट किया, एक चेन बनाई, ये देखिए वाइट धागे को इस तरह से साथ में लेकर चलूंगी। फिर से धागे को लंबा किया, और ये देखिए धागा लंबा करने के बाद ये देखिए हमारी जो रेड कली है, एक कली हमारी पूरी बन चुकी है, दूसरी कली का हमारा एक पफ बना है। तो अब हमें रेड धागे से 2 पफ और बनाने हैं। ये देखिए एक बार धागा लिया, 2 बार, एक बार हम धागा पहले ही लंबा कर चुके हैं, और इसके बाद इसके ठीक नीचे दूसरी कली बनाएंगे। तो ये रेड के हमारे सारे पफ कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम धागा चेंज करेंगे। तो यहाँ से अब हम वाइट पफ बनाएंगे। लास्ट में आने के बाद ये देखिए लास्ट वाले होल में से एक पफ हमारा वाइट बनेगा, और इन तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। इस तरह से एक चेन लेंगे, और लास्ट में आने के बाद अब हम हमारे वाइट की भी देखिए 3 कलियां हैं। 3 कलियां होंगी जब हमारा ये 3 पफ होंगे, जब एक कली कंप्लीट होगी तो ये एक हमारा बना हुआ है, और यहाँ आने के बाद 2 पफ और बनाएंगे, तो ये हमारी वाइट कली भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप पफ को ध्यान रख सकते हैं कि कितनी हमारी उसमें पफ कंप्लीट होने पर हमारी एक कली पूरी होगी, तो आपको याद रखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए तो इस तरह से ये भी कंप्लीट है, और लास्ट में आने के बाद ये देखिए रो को ज्वाइन करना है। तो रेड धागे को भी हमें साथ में रखना है इस तरह से, और जो हमारा फर्स्ट पफ के ऊपर चेन है यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। रेड धागे को भी इस तरह से खींच लेंगे, ये हमारा साथ में रहेगा। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से धागे को लंबा करेंगे, एक बार धागा लिया, 2 बार इस पफ को कंप्लीट करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, और एक चेन लेने के बाद फिर से धागा लंबा किया, एक बार धागा लिया, 2 बार, ये देखिए, और इसके बाद इसके ठीक नीचे वाली जगह से एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, ये देखिए। तो हमारा जो वाइट हमारा कली बनेगी, इसके 3 पफ हमारे कंप्लीट हैं। ये देखिए 1, 2 और 3। तो इससे हमारी ये वाली जो साइड की वाइट कली बन रही है 3 पफ से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से हम रेड वाला धागा डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से रेड धागा लिया, और अब अगले स्पेस में से हम एक पफ रेड के साथ बनाएंगे। तो ये हमारा 3 पफ हो गए, इनको साथ में कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेंगे, तो ये देखिए साइड का जो हमारा वाइट ये 3 पफ के साथ हमारी जो कली चल रही है ये हमारी पूरी बन जाएगी। और अब बीच के पफ हमें रेड से बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से दूसरा पफ बनाया, और नेक्स्ट स्पेस में से तीसरा पफ बनाएंगे। वाइट धागा हम साथ में रखेंगे। 3 पफ हो गए, इन सबको एक साथ कंप्लीट किया। एक चेन ली, और एक चेन लेने के बाद फिर से धागे को लंबा करेंगे। एक बार धागा लिया, दूसरी बार इसके ठीक नीचे से दूसरा पफ बनाएंगे। अब जो हमारे पफ बन रहे थे, एक पफ इसके आगे से बनाएंगे। ये देखिए तीसरा पफ। अब इन तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फर्स्ट हमने जो रेड से वर्क किया था, तो हमारी एक कली कंप्लीट हुई 3 पफ के साथ। सेकंड रो में ये 2 कलियां बनी, और अब जो हमारी थर्ड में 3 कलियां बनेंगी, तो तीसरी कली का हमारा एक पफ कंप्लीट है। ये देखिए ये 3 पफ के साथ एक कली बनी, ये दूसरी, और तीसरी कली का एक पफ कंप्लीट है। तो अब हमें रेड धागे से 2 पफ और बनाने हैं। तो ये हमारा पहला पफ होगा, इसके बाद इसके ठीक नीचे से दूसरा बनेगा। तो ये हमारी रेड की कली के तीनों पफ कंप्लीट है। इसके बाद हम धागा चेंज करेंगे। रेड धागा ऊपर लिया और इसको पीछे छोड़ेंगे, और यहीं से हम व्हाइट धागे के साथ
आगे वाला पफ बनाएंगे और रेड धागे को साथ में रखेंगे। ये देखिए तीसरा पफ वाइट के साथ बनाया, तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। और रोम के लास्ट में आने के बाद ये देखिए कली के जो हमारा पोर्शन है इसके लास्ट में आने के बाद 2 पफ हम वाइट से बनाएंगे। तो ये हमारी वाइट की भी जो 3 पफ की कली है ये कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए तो इस तरह से हमारा पोर्शन बनेगा। एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको। रेड धागा हमारा साथ में रहेगा। ये देखिए एक चेन बनाने के बाद नेक्स्ट पोर्शन में आएंगे। एक पफ बनाया, इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद इस कली के लिए हमें 2 पफ और वाइट चाहिए। ये देखिए एक वाइट हो गया। इसके बाद फिर से धागा लंबा किया, 2 वाइट पफ और बनाएंगे। ये एक बना। इसके बाद इसके ठीक नीचे जो पफ है होल है यहाँ से दूसरा बन गया। और अब यहीं से हम धागा चेंज करेंगे तो हमारे रेड पफ बनना स्टार्ट होंगे। ये देखिए नेक्स्ट वाले स्पेस में से जो रेड के कॉर्नर पर होल है यहाँ से तीसरा, और इन तीनों को साथ में कंप्लीट किया। एक चेन ली और अब हमारे रेड के साथ वर्क होगा। ये देखिए इसके ठीक नीचे बनाया। इसके अगला जो होल है यहाँ पर भी रेड से तीसरा पफ, तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। एक चेन बनाएंगे, फिर से धागे को लंबा किया, इसके ठीक नीचे बनाएंगे। और अब जो हमारा रेड हमारा आड़ा वाला लास्ट पफ है इसके ऊपर से तीसरा, 3 पफ साथ में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे। ये देखिए रेड की 2 कलियां हमारी कंप्लीट हैं। तीसरी कली का सिर्फ 1 पफ बना है, तो 2 पफ अब हमें रेड के और बनाने हैं। तो ये हमारा पहला पफ हो गया और इसके ठीक नीचे रेड का दूसरा पफ बनेगा। और इसके बाद हम धागा फिर से चेंज करेंगे। तो अब तीसरा पफ हम वाइट के साथ बनाएंगे। तो इस तरह से आप जब इसको याद रखेंगे तो आपकी ड्रेस बहुत आसानी से बनेगी। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी पफ याद रखने में कि कब हमें कलर चेंज करना है। इस तरह से काउंट करके आप बनाएं। ये देखिए और वाइट हमारी कली का 1 पफ बन गया। तो यहाँ लास्ट में आने के बाद हमें 2 पफ और बनाने हैं वाइट, तो हमारी लास्ट की कली भी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से इनको साथ में कंप्लीट कर दें। फिर से एक चेन लेंगे। ये देखिए तो इस तरह से 2 पोर्शन मैंने आपको कंप्लीट करके दिखा दिए और इसको पूरा आप रो कंप्लीट कर लें। तो ये रो भी कंप्लीट है। और लास्ट में आने के बाद ये देखिए एक चेन बनाई और दूसरी साइड से जो हमारी पहली चेन है, जो पफ के ऊपर वाली चेन, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे। और इसके बाद ये देखिए जो रेड धागा है, इस धागे को हम थोड़ा लंबा रखते हुए कट कर देंगे, क्योंकि इसका वर्क अब हमें लास्ट में करना है। तो उसके लिए हम धागा अलग से ज्वाइन करेंगे। और इस धागे को ये देखिए यहाँ से निकाल कर आप नॉट लगा दें। इस तरह से इसको नॉट लगाकर यहाँ पर लॉक कर दें। ये देखिए तो इसको मैंने यहाँ पर लॉक कर दिया है। और इसके बाद हमें आगे का वर्क वाइट से करना है। तो इस वर्क को अब आप ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ से हमें स्टिच डिक्रीज करने हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये ड्रेस मैंने दूसरे कलर्स के साथ बनाई है। तो ये जो हमारे स्टिच है, ये देखिए यहाँ तक जो हमारा पोर्शन है मैंने आपको बनाकर जो दिखाया है, ये हमारी 3 जो हमारी रेड कलियां इस तरह से बनी थी। इसके बाद जो हमारा ये हार्ट शेप आएगा, तो यहाँ से हमें स्टिच डिक्रीज करने हैं। तो ये मैं आपको ये वाला पोर्शन दिखाऊंगी अब। ये देखिए
यहाँ आने के बाद मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और अब हम फिर से धागे को लंबा करेंगे एक चेन बनाने के बाद और यहाँ पर पफ बनाएंगे। ये देखिए एक पफ बनाया और इसके बाद हम बल लेकर, अभी हम पहला पफ एक बार में कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम पहला पफ कंप्लीट नहीं करेंगे, अब हम 2 पफ एक साथ। तो ये देखिए पहला पफ मैंने बनाया, इसके बाद जो आड़ा पफ है, इसके बाद जो होल है, तो दूसरा पफ मैं यहाँ से बनाऊंगी और अब इन 2 पफ को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से फिर से एक चेन लेंगे और अब फिर से धागा लंबा करने के बाद एक पफ बनाया। ये देखिए इसके बाद ये एक और 2 पफ के नीचे जो होल है रेड वाला, यहाँ से दूसरा पफ बनाएंगे और इसके बाद जो आड़ा रेड पफ है, इसके बाद जो स्पेस है, यहाँ से तीसरा। तो अब हम 3 पफ एक साथ बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे इनको इस तरह से। फिर से एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद फिर से धागे को लंबा किया। अब इसको ध्यान से देखें, ये देखिए पहला पफ बनाएंगे इस तरह से, ये पहला पफ बन गया। अब एक और 2 पफ के नीचे जो स्पेस है, यहाँ जो होल है, यहाँ से दूसरा पफ बनाएंगे और फिर से बल लेने के बाद अब तीसरा पफ देखिए हमें कहाँ बनाना है। जो हमारा आड़ा पफ है रेड, ये जो हमारा पूरा पफ है, इसके बीच में जो स्पेस है, यहाँ से इस तरह से हमें धागे लेने हैं। ये देखिए 1 बार 2 बार और 3 बार इस तरह से धागा लिया। इस पूरे पफ को हमें उठाकर, जो हमारा आड़ा बीच का रेड पफ है, इसको पूरा उठाकर हमें धागे लेने हैं और कंप्लीट करना है। इसके बाद एक चेन लेंगे। ये देखिए जो हमारा सेंटर वाला रेड पफ है, तो इसके बीच में जो स्पेस है, जो ये हमारा ट्राइंगल है, इसके बीच में होल है। ये देखिए आसानी से समझ आएगा आपको, इस तरह से रहता है हमारा। तो यहाँ से हमें हुक डालकर पूरा पफ इस तरह से उठाना है, मतलब कुल मिलाकर इस पफ को हमें दबाना है। जब हमारा ये पूरा पोर्शन बनेगा तो ये हमारा पफ दिखाई नहीं देगा, ये हमारा कवर हो जाएगा। तो इसको हमें दबाना है। एक चेन लेने के बाद अब देखिए, अब हमको इस तरह से टर्न लेना है, अपनी ड्रेस को उल्टी साइड कर रखना है बैक करके, और इसके बाद हम धागा लंबा करेंगे और यहाँ पर एक पफ बनाएंगे और इसके बाद यहाँ पर दूसरा पफ बनाएंगे। तो ये देखिए अब 2 पफ एक साथ कंप्लीट करेंगे। इस तरह से, और इसके बाद फिर से धागे को लंबा करेंगे, पहला पफ बनाएंगे। इसके बाद ये देखिए 2 पफ के नीचे जो होल है, यहाँ दूसरा पफ, और इसके बाद जो आड़ा पफ है, इसके बाद जो होल है, यहाँ पर तीसरा पफ। इस बार हम 3 पफ एक साथ कंप्लीट करेंगे। अब इन तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमारा जो हार्ट का शेप है, ये इस तरह से दिखाई देगा। आधा हमारा बन चुका है, आधा हम दूसरी साइड से बनाएंगे। दूसरी साइड से हमें किस तरह से उठाना है ये भी मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए यहाँ से मैं इस साइड आऊंगी, क्योंकि धागा मैं कट नहीं करूंगी। तो इसके बाद हमने एक चेन बना ली, 1 2 चेन और बनाएंगे। इसके ठीक नीचे जो पफ है, होल है, ये देखिए पफ के बाद जो होल है, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर से ये हमारा पफ आ गया। इसके बाद जो होल है, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से हम एक साइड से दूसरी साइड आना है हमें। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद ये देखिए दूसरा पोर्शन आ गया। ये हमारी दूसरी साइड की कली है। तो यहाँ जो फर्स्ट चेन है, ये देखिए बीच में हमारा चेन था, तो हमने एक चेन ले ली। इसके बाद जो स्पेस है, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद इस तरह से एक चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे। तो ये हम इस साइड का जो आधा पफ हमारा बनेगा, इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ आकर एक पफ बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद जो आड़ा पफ है, इसके बाद जो होल है, यहाँ से दूसरा पफ बनाएंगे। इस तरह से दोनों पफ साथ में कंप्लीट करेंगे। जब हम डिक्रीज करेंगे तो 2 पफ हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। इसके बाद धागा लंबा किया, एक बार पफ बनाया। इसके 2 पफ के नीचे स्पेस में दूसरा पफ बनाएंगे और इसके बाद ये देखिए जो रेड पफ के बाद जो होल है, यहाँ आकर तीसरा। इस तरह से 3 पफ हम साथ में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर से एक चेन ली, धागे को लंबा किया,
एक पफ बनाया, 2 पफ के नीचे स्पेस में दूसरा पफ, और इसके बाद ये देखिए सेंटर वाला हमारा रेड पफ आ गया, जिसको हमने अभी पूरा उठाकर बनाया था। तो इस पफ को हमें इस तरह से पूरा उठाना है। तीसरा पफ हम इस तरह से बनाएंगे, एक बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार, और अब इन तीनों को एक साथ कंप्लीट किया। एक चेन लेंगे, वर्क को फिर से टर्न करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब हमारा ड्रेस सीधा हो गया, सीधी साइड आ गए हम। फिर से धागे को लंबा किया, अब फिर से हम 2 पफ एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट बन गया, इसके बाद बन लिया आड़े पफ के बाद जो होल है यहाँ आकर दूसरा पफ बनाएंगे, दोनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, इस बार हम 3 पफ एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये देखिए पहला पफ बन गया, इसके बाद ये 2 पफ के नीचे जो होल है यहाँ आकर दूसरा, और इसके बाद जो आड़ा पफ है इसके बाद जो होल है यहाँ आकर तीसरा पफ। तो ये 3 पफ हम एक साथ कंप्लीट करेंगे इनको। और इसके बाद एक चेन, 1 2 और 3 चेन लेंगे, और देखिए ये पफ के नीचे जो होल है यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे, जिस तरह से हमने दूसरी साइड किया। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, पफ के नीचे आने के बाद जो होल है यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे, और एक नॉट लगाने के बाद इस धागे को हमें कट करना है, क्योंकि धागा अब हमें फिर से दूसरी साइड से ज्वाइन करना है। तो ये देखिए इस धागे को यहीं हमने कट कर दिया, और इसको बैक साइड ले जाकर यहाँ पर हम एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। तो ये धागा लॉक हो गया, और देखिए दोनों साइड से हमारा आधा आधा हार्ट जो है ये बनकर कंप्लीट हो गया। हाफ पोर्शन हमारा इस साइड का है, हाफ इस साइड का है। अब हमें फिर से धागा ज्वाइन करना है। तो फिर से हमें ड्रेस को बैक साइड करना है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो यहाँ तक बनकर हमारा सेंटर में आधा पफ आएगा, और जब दूसरी साइड का आधा पफ मैंने बनाया, जैसे कि ये मान लीजिए इस साइड का बनेगा, तो ये मैंने बनाया यहाँ, तो इसको मैंने ड्रेस को बैक करके बनाया था। तो फिर से मैंने ड्रेस को बैक कर लिया, और ये देखिए जो हमारा फर्स्ट यहाँ जो हमारे 3 पफ है वाइट, जो हमारा ड्रेस का ये देखिए 2 पोर्शन है, 2 पोर्शन के बीच की जो जगह है जहां मैंने एक चेन ली थी, एक चेन के बाद यहाँ जो होल है हमारा पफ के ऊपर वाला, तो यहाँ आकर हमें धागा अपना कनेक्ट करना है। फिर से इस तरह से धागे में नॉट लगा लें, और यहाँ आकर हम धागा अपना ज्वाइन करेंगे। ये देखिए फर्स्ट जो हमारा पफ है इसके ऊपर जो होल है, इसके बाद धागा लंबा करेंगे, पफ बनाएंगे, इसके बाद इसके जो आड़ा पफ है इसके बाद जो होल है यहाँ दूसरा पफ बनाएंगे, और दोनों पफ को अब एक साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक उसी तरह से बनाना है जैसे मैंने दूसरी साइड बताया। इसके बाद एक चेन ली, पहला पफ बनाएंगे। ये देखिए इसके 2 पफ के नीचे जो होल है यहाँ दूसरा पफ, 3 बार धागा लेकर फिर से बन लिया। अब जो हमारा रेड पफ के बाद जो ये देखिए आधा रेड पफ हमने यहाँ से दबा दिया था सेंटर वाला, और आधा इसके बाद यहाँ जो रेड पफ के पहले जो होल है, तो यहाँ तीसरा पफ बनेगा। 3 बार धागा लिया, तीनों पफ साथ में कंप्लीट किए। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, धागा लंबा किया। अब देखिए पहला पफ बनाया, इसके बाद इसी होल में से 1 और 2 पफ के नीचे जो होल है इसी होल में से दूसरा पफ बनाएंगे, और इसके बाद हमें जो रेड पफ है इसको दबाना है। तो आधा पफ हमारा दब चुका है, और यहाँ से हम तीसरा पफ बनाएंगे, तो ये हमारा यहाँ से रेड पफ कवर हो जाएगा। ये देखिए एक चेन लेंगे, तो ये देखिए इस तरह से हमारा शेप आएगा, और जो हमारा रेड पफ है ये सेंटर वाला ये भी दब चुका है। तो इस तरह से हमारा ये हार्ट शेप भी आ गया है ड्रेस में। और इसके बाद ड्रेस को हम सीधा करेंगे। एक चेन लेने के बाद इस तरह से सीधा किया, धागा लंबा किया, एक पफ बनाया, इसके बाद अगले होल में से दूसरा पफ बनाया, दोनों को साथ में कंप्लीट करेंगे।
एक चेन बनाएंगे और इसके बाद फिर से धागा लंबा करेंगे। अब हम 3 पफ एक साथ बनाएंगे। ये देखिए 2 पफ के नीचे जो होल है यहाँ दूसरा पफ, और इसके बाद जो आड़ा पफ है इसके बाद जो होल है यहाँ पर तीसरा। 3 पफ साथ में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। एक चेन बनाएंगे और इसके बाद 2 चेन और बनाएंगे। अब हमें इस पफ के इस साइड आना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आना है, तो यहाँ आकर 3 चेन बनाने के बाद स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। अगला जो पफ है इसके बाद जो होल है यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और अब फिर से हम तीसरी कली पर आएंगे। ये देखिए पहली कली हमारी ये है, ये दूसरी, ये हमारा हार्ट सेंटर वाला ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए आधा हिस्सा हमने पहले बनाया था, आधा भी हमने बना लिया। अब जो हमारी ये साइड वाली कली है तो यहाँ का हमारा हाफ जो हार्ट है ये इसके साथ ही कंप्लीट होगा। एक चेन बनाने के बाद इसके ऊपर जो पहला पफ है यहाँ आकर हम इस चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बनाएंगे। फिर से धागा लंबा किया, एक पफ बनाया, इसके बाद जो आड़ा पफ है इसके बाद होल में दूसरा पफ। 2 पफ हम साथ में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन ली, फिर से धागा लंबा किया। इस बार हम 3 पफ एक साथ बनाएंगे। ये देखिए एक पफ हो गया, 2 पफ के नीचे जो होल है यहाँ दूसरा पफ बनाएंगे और इसके बाद जो रेड पफ के बाद होल है यहाँ तीसरा। इस तरह से तीनों पफ साथ में कंप्लीट करेंगे। फिर से एक चेन ली, धागा लंबा किया, पहला पफ बनाया, 2 पफ के नीचे वाले होल में दूसरा, और अब आप ध्यान रखें कि तीसरा पफ आपको ये रेड पफ को कवर करके बनाना है। ये देखिए जो हमारा सेंटर वाला रेड पफ है इसको हमें दबाना है। तो इस तरह से इसके पूरे धागे उठाते हुए हमें यहाँ से तीसरा पफ लेना है। तीनों साथ में कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अब ये ड्रेस के बैक साइड आ गए। अब फिर से हम 2 पफ साथ में कंप्लीट करेंगे। ये पहला पफ बनेगा, इसके बाद पफ के बाद जो दूसरा होल है यहाँ दूसरा बनाएंगे, दोनों को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से धागा लंबा किया, एक पफ बनाया, 2 पफ के नीचे होल में दूसरा, और इसके बाद ये जो आड़े पफ के बाद होल है यहाँ तीसरा। तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। एक 2 3 चेन बनाएंगे। इसके बाद ये पफ के बाद जो होल है यहाँ आकर नीचे आना है हमें, तो स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 1 2 3 इस पफ के बाद जो चेन है यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे और अब यहाँ आकर एक नॉट लगाकर धागे को हमें कट करना है। ये देखिए, और इस धागे को आप एडजस्ट कर दें। तो ये देखिए जब हम धागा अपना कनेक्ट करेंगे तो आधा हार्ट हमारा इस साइड का कंप्लीट होगा, आधा हार्ट इस साइड का कंप्लीट होगा। जो हमारी 2 कलियां हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, 2 कलियां हैं हमारी, तो एक बार हम धागा जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ का आधा हार्ट हमारा कंप्लीट होगा और आधा इस साइड से। देखिए फिर से दिखा देती हूँ आपको धागा ज्वाइन करके। अब हमें धागा कहाँ से ज्वाइन करना है, ये देखिए यहाँ का मैंने आधा ये हार्ट कंप्लीट कर लिया है। इस साइड से हमें धागा ज्वाइन करना है, तो इसको हमें बैक साइड से ज्वाइन करना है। तो बैक साइड से हम जब वर्क स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से जब वापस आएंगे तो यहाँ आकर हमारा वर्क एंड होगा और यहीं से हम दूसरी कली में आकर यहाँ से अपना इस तरह से आधा हार्ट इस साइड का कंप्लीट कर लेंगे। फिर से आपको एक बार धागा ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ आने के बाद हम धागा नॉट लगाएंगे,
जो फर्स्ट पफ है उसके ऊपर आने के बाद यहाँ से धागा ज्वाइन करेंगे। इस तरह से धागा लंबा किया, पहला पफ बनाया और इसके बाद आड़े पफ के बाद जो होल है यहाँ आकर दूसरा, इस तरह से दोनों को साथ में कंप्लीट किया। एक चेन बनाएंगे, फिर से धागा लंबा किया। अब हमारे 3 पफ साथ में बनेंगे। ये देखिए पहला बना, 2 पफ के नीचे होल में दूसरा बनाएंगे और इसके बाद रेड पफ के बाद जो होल है यहाँ तीसरा। तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद फिर से धागे को लंबा किया, पहला पफ बनाया। इसके बाद 2 पफ के नीचे जो होल है जहां भी तीसरा बनाया था वहां दूसरा बनाएंगे और इसके बाद तीसरा पफ हमें इस रेड पफ को कवर करना है। देखिए पूरे धागे उठाकर इसके यहाँ से तीसरा पफ बनाएंगे और तीनों पफ को एक साथ कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर से एक चेन ली, वर्क को टर्न किया और टर्न करने के बाद धागा लंबा किया। ये देखिए एक पफ बनाया, इस पफ के बाद जो होल है यहाँ दूसरा पफ बनाएंगे, दोनों को साथ में कंप्लीट करेंगे और अब इसके बाद फिर से एक चेन ली, धागा लंबा किया। अब हमें 3 पफ एक साथ बनाने हैं। एक बनाया, 2 पफ के नीचे वाले होल में दूसरा और इसके बाद जो आड़ा पफ है इसके बाद जो स्पेस है यहाँ पर तीसरा। तीनों पफ को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। इस तरह से और ये हमारा हार्ट कंप्लीट है। तो यहाँ अगर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे, इस पफ के नीचे जो होल है यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, इस पफ के नीचे जो होल है यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे और दूसरी कली में आएंगे तो यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इस पफ के ऊपर जो होल है, फर्स्ट पफ के ऊपर होल है, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए ये वाला हार्ट भी हमारा कंप्लीट है। 2 हार्ट इस तरह से कंप्लीट हो चुके हैं और इसी धागे को कंटिन्यू करके यहाँ का हाफ पोर्शन भी हम बना लेंगे। उसके बाद हम धागा कट करेंगे। तो बहुत आसानी के साथ मैंने आपको बताया है, इस तरह से इसको कंप्लीट कर लें। और ये देखिए इसके जो हार्ट शेप है मैंने कंप्लीट करने के बाद इसका बॉर्डर का भी मैंने 4 पोर्शन कंप्लीट कर दिए हैं और आगे मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमें स्टार्ट करना है। ये देखिए जो हमारी एक कली है, जो हमारा एक हार्ट है, यहाँ से जो इसका फर्स्ट यहाँ से चेन है, ये देखिए जहाँ से हमने डिक्रीज करना स्टार्ट किया था, इसके नीचे वाला जो हमारा होल है यहाँ से हमें सिंगल क्रोशिया से अपना धागा जो इस तरह से ज्वाइन करना है और इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद इस तरह से धागा लंबा करेंगे और यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार। इस तरह से 3 बार धागा लेने के बाद यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। सारे धागे निकाल लेंगे। अभी हम जो पफ बनाते थे तो हम धागा होल्ड करने के बाद उसको कंप्लीट करते थे, इसको हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। सारे धागे निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद जो हमारा वाइट पफ है इसके ऊपर जो होल है यहाँ अगर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। एक चेन बनाएंगे, फिर से धागा इस तरह से लंबा करेंगे और 1 बार धागा लेंगे, 2 बार और 3 बार। 3 बार धागा लेने के बाद इस तरह से पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर हमारा जो वाइट पफ है इसके ऊपर वाली जो चेन है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, धागा लंबा करेंगे, 1 बार धागा लेंगे, 2 बार और 3 बार पफ को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद अगले होल में जाकर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, देखिए इस तरह से धागा लंबा करेंगे, 3 बार धागा लेकर पफ बनाएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे और अगले होल में जाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। देखिए हर एक पफ के बाद हमें इसको ज्वाइन करना है। जो हमारे वाइट पफ है उसके बाद जाकर हमें ज्वाइन करना है इसको और लास्ट में आने के बाद ये देखिए फिर से एक चेन बनाई,
पफ बनाएंगे। 1 बार, 2 बार और 3 बार धागा लिया, इसको कंप्लीट किया। और इसके बाद ये देखिए जो हमारा हार्ट का ये सेंटर है, तो यहाँ आने के बाद हमें किस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखिए जो हमारा रेड पफ है जिसको हमने यहाँ पर दबा दिया था, यहाँ कवर किया था हमने इसको व्हाइट वाले धागे से, तो इसके ऊपर से रेड धागे के ऊपर से हम 3-4 धागे इस तरह से उठाएंगे और यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा पफ यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। और इसके बाद फिर से धागा लंबा करेंगे। इसी जगह पर हम फिर से इस तरह से 1 बार, 2 बार और 3 बार धागा लेने के बाद पफ को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो दूसरी साइड का पहला वाइट पफ है, इसके ऊपर जो चेन है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, धागा लंबा करेंगे। पफ की लेंथ हमें सेम रखनी है हर बार। इस तरह से पफ कंप्लीट किया। वाइट पफ के ऊपर जो चेन है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। एक चेन बनाएंगे, धागा लंबा किया, इस तरह से 3 बार धागा लेकर पफ बनाया, कंप्लीट किया। अगले पफ के बाद जो चेन है, यहाँ लाकर इसको ज्वाइन किया। फिर से एक चेन बनाएंगे, 1, 2 और 3। इस तरह से पफ को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में आकर देख लें किस तरह से हमें इसको ज्वाइन करना है। इस तरह से हम आखिरी पफ बनाएंगे। देखिए, और आखिरी पफ बनाने के बाद लास्ट में आकर ये देखिए हमारा एक साइड का हार्ट का शेप है, ये हमारा यहाँ आकर एंड हो रहा है। तो यहाँ जो हमारा लास्ट वाला चेन है, ये देखिए जो वाइट चेन है हमारा पफ के ऊपर जो वाइट होल है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। और अगला जो हमारा हार्ट है, ये देखिए जो दूसरी साइड का पोर्शन है, तो सिंगल क्रोशिया से ही हमें दूसरी साइड जाना है। इसके बीच में हम कोई चेन नहीं लेंगे। देखिए यहाँ अगर पफ बनाया, सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन किया और इस साइड वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर से इसी जगह पर पफ बनाएंगे। तीन बार धागा लेकर पफ को कंप्लीट करेंगे इस तरह से, और पफ के ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से पफ बनाएंगे। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है, ये देखिए, और इसको अगले स्पेस में जाकर कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको आप कंप्लीट कर लें। रो कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आने के बाद, आखिरी पफ बनाने के बाद इसको यहाँ पर हम लास्ट में होल में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। और जहाँ से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था, तो स्लिप स्टिच से हम यहाँ पर आएंगे। ये देखिए जहाँ से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था, यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे और एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। और इसके बाद इस धागे को हम पीछे ले जाकर एडजस्ट करेंगे। तो इसको आप अच्छी तरह से एडजस्ट कर दें। तो ये देखिए ड्रेस हमारी बनकर कंप्लीट है। और इसके बाद हमें जो ये देखिए हमारे वर्क के बीच में जो रेड धागे दिख रहे हैं आपको, ये देखिए जो हम एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में गए थे, तो ये हमारे रेड धागे हैं। तो इनको हमें कट करना है क्योंकि ये धागे हमारे अंदर लॉक हो चुके हैं। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से आप धागे को थोड़ा सा ऊपर खींच लें। हल्का से इसको ऊपर खींचने के बाद इस तरह से इसको इतना इतना कट कर दें। तो ये देखिए इस तरह से जब ये कट होगा, और इसके बाद ड्रेस को इस तरह से स्ट्रेच कर दें, तो ये धागा हमारा इसके अंदर चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे हम इसको, और इसके बाद इतना इतना इसको कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से खींचने के बाद इतना इतना इसको कट कर दें। और इसके बाद जब इसको इस तरह से खींचेंगे, तो हमारा जो भी धागा एक्स्ट्रा है वो अंदर चला जाएगा। और ये धागे हमारे पहले ही अंदर लॉक हो चुके हैं, तो ये हमारे निकलेंगे भी नहीं।
तो ये देखिए पूरा कंप्लीट होने के बाद और सारे धागे एडजस्ट करने के बाद हमारी ड्रेस इस तरह से दिखेगी। तो ये बनकर कंप्लीट है और बहुत आसानी के साथ मैंने आपको बनाकर दिखाया है। और अब इसके साथ हम इसका मैचिंग का हेड बनाएंगे। तो हेड बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग बनाने के बाद हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद इस रिंग के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से इस रिंग के अंदर से हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस रिंग के अंदर हमें टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं और एक हमारी 3 की चेन है। तो ये मिलाकर हमारे 12 डबल क्रोशिया होने चाहिए। 11 हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं और एक हमारी 3 की चेन होगी। तो टोटल 12 ये आप कंप्लीट कर लें। और 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये देखिए इस रिंग को हमें खींचकर इस धागे को इस तरह से टाइट कर देना है। तो जो बीच का इसका होल है ये बंद हो जाएगा। और इसके बाद जो हमने फर्स्ट 3 चेन बनाई थी तो इसकी 3rd चेन में आकर यहाँ स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और सेम प्लेस पर जहाँ हमने इसको ज्वाइन किया है इस धागे को भी आप साथ ले लें। तो ये भी हमारा लॉक हो जाएगा। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ हमने इसको ज्वाइन किया इसी होल में आकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेम प्लेस पर एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। तो एक ही जगह पर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। तो ये हमारा स्टिच इंक्रीज हो गया। इसके बाद जो अगला चेन है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके नेक्स्ट चेन में फिर से हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इसके नेक्स्ट चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमें इसी ऑर्डर में इंक्रीज करना है। एक होल में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, उसके नेक्स्ट चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया। तो हमारे जो 12 स्टिच हैं 12 डबल क्रोशिया, 12 के ऊपर हमारे ये 18 सिंगल क्रोशिया बनकर तैयार होंगे। तो इस रो को भी आप कंप्लीट कर लें। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क कंप्लीट है। और इसके बाद जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था इसके ऊपर वाली चेन में आकर हमें स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है। तो ये हमारे 18 सिंगल क्रोशिया बनकर तैयार हुए। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये पहला हमारा हाफ डबल क्रोशिया जो हमने 2 चेन ली, ये भी हमारा हाफ डबल क्रोशिया की लेंथ है। और इसके बाद हमें हर स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो 18 के ऊपर हमें 18 ही हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है। और इसके बाद आप 3 रो, इस रो को मिलाकर 3 रो और आप हाफ डबल क्रोशिया के साथ 18 स्टिच के साथ बनाकर कंप्लीट कर लें। ये देखिए रो कंप्लीट है। 3 रो मैंने 18 हाफ डबल क्रोशिया के साथ बना ली। फर्स्ट रो हमने डबल क्रोशिया से बनाई थी, उसके बाद सेकंड रो हमने सिंगल क्रोशिया से बनाई। सारे स्टिच हमने 12 से ये 18 की और फिर मैंने 18 के साथ 3 रो हाफ डबल क्रोशिया से बना ली। तो टोटल 5 रो बनाने के बाद अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये मैंने 4 नंबर के लिए बनाई है और 5 नंबर के लिए अगर आप बनाएं तो हाफ डबल क्रोशिया की आप 1 रो और बना लें। तो ये इसकी लेंथ हमारी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ज्वाइन करने के बाद देखिए एक चेन बनाएंगे और सेम स्टिच में जहां हमने ज्वाइन किया है इसी होल में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेम प्लेस पर एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो चेन है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेम प्लेस पर एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें स्टिच इंक्रीज करने हैं। 3rd चेन में फिर से हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 4th चेन में भी 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से इस रो में हमें हर चेन में सिंगल क्रोशिया डबल करने हैं। तो हमारे 18 के ऊपर जो है ये 36 डबल सिंगल क्रोशिया बनकर तैयार होंगे। तो इस रो को भी आप कंप्लीट कर लें। तो ये रो भी कंप्लीट है। सारे स्टिच हमने डबल कर दिए और इसके बाद जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर चेन है यहाँ आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसकी नेक्स्ट चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया। तो इस रो में हमें हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी हमारे 36 जो सिंगल क्रोशिया हैं सबके ऊपर हमें
एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस रो को भी कंप्लीट कर लें। रो कंप्लीट है, ये देखिए। तो इस तरह से स्टिच जब हमारे डबल होंगे तो इस तरह से हमारा एक छोटा सा फ्लैप बनकर तैयार होगा, ये देखिए। और इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। जो फर्स्ट हमारा हाफ डबल क्रोशिया था 2 चेन से हमने जो बनाया था, तो इसकी सेकंड चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। और जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए दूसरा धागा हमें कनेक्ट करना है अपना। रेड कलर यहाँ से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि व्हाइट का वर्क हमें इतना ही करना था। तो यहीं से हम अपना रेड धागा ज्वाइन करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और व्हाइट धागे को खींचकर हम टाइट कर देंगे इस तरह से। और इन दोनों धागों को हम इस तरह से बीच में से दूसरी साइड निकाल देंगे और एक चेन बनाएंगे। तो ये धागा हमारा यहाँ लॉक हो गया। और इसके बाद सेम प्लेस पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम धागे को लंबा करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से एक बार धागा लेंगे और 2 बार। हमें सिर्फ 2 बार धागा लेना है और थोड़ा सा लूप भी हमारा छोटा रखना है, क्योंकि हमें थोड़ा छोटा पफ बनाना है। इस तरह से 2 बार धागा लेंगे, सिर्फ पफ को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद नीचे से हमें 1 और 2 स्टिच छोड़ने के बाद थर्ड वाला जो स्टिच है यहाँ कर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से ये देखिए वाइट धागे को साथ में रखें, फिर से धागे को लंबा किया, 1 बार धागा लिया, 2 बार पफ को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद नीचे से 1 और 2 स्टिच छोड़ने के बाद थर्ड स्टिच में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से धागा लंबा करेंगे। लूप हमें बिल्कुल छोटा सा रखना है, क्योंकि छोटे छोटे पफ बनाने हैं। 1 बार और 2 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट किया, 2 स्टिच छोड़ने के बाद थर्ड में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। और थोड़ी दूर आने के बाद इस वाइट धागे को भी हम कट कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमें पफ बनाने हैं। और इस तरह से पफ जब हम बनाएंगे तो हमारे जो स्टिच हैं ये 36 हैं। तो ये हमारे 3-3 के ऑर्डर में हमारे यूज होंगे। तो हमारे इस तरह से पफ बनकर कंप्लीट होंगे। और एक पफ के लिए हमारा 3 स्टिच जो है हमारे यूज होंगे। ये देखिए इस तरह से पफ बनाया, 2 स्टिच छोड़ने के बाद थर्ड वाले में ज्वाइन किया। तो एक तो हमने जिसमें ज्वाइन किया ये स्टिच हो गया हमारा। और इसके बाद हम जो पफ बनाएंगे और इसके बाद हम 2 स्टिच छोड़ेंगे। तो एक में हमने ज्वाइन किया, 2 स्टिच छोड़े। तो इस तरह से हमारे एक पफ के बीच में 3 स्टिच यूज होंगे। तो इसको भी कंप्लीट कर लें। और लास्ट पफ बनाने के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये देखिए फर्स्ट जहाँ से हमने अपना धागा कनेक्ट किया था, तो यहीं आकर हमें स्लिप स्टिच करना है इसी होल में। और इसके बाद एक नॉट लगाकर इस धागे को कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। और इस धागे को हम पीछे ले जाकर एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से दबा दें। तो ये देखिए हमारी हैट बनकर तैयार है इस तरह से। ये हमारी 4 नंबर के लिए मैंने बनाई है। और इसके ऊपर अब लगाने के लिए मैं छोटा सा हार्ट बनाऊंगी। तो ये देखिए हार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे और यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। इस मैजिक रिंग के अंदर हमें 2 चेन बनानी है। और 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और स्टिच हमें छोटे छोटे रखने हैं। इसके बाद एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये देखिए फर्स्ट मैंने 2 चेन बनाई, उसके बाद मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए। और इसके बाद इसी रिंग के अंदर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, 2 हाफ डबल क्रोशिया और 3 हाफ डबल क्रोशिया। और 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे। और एक चेन लेने के बाद फिर से इसी रिंग के अंदर हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया,
दूसरा और तीन हाफ डबल क्रोशिया बनाए और इसके बाद फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे और इसके बाद 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद यहीं आकर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसके बाद जो इसका रिंग का धागा है इसको हम खींच कर टाइट कर देंगे और जो हमारा ये ऊपर वाला धागा है इसको भी हम नॉट लगाने के बाद खींच कर टाइट कर देंगे और यहाँ से इसको थोड़ा लंबा रखते हुए कट कर देंगे। तो ये देखिए छोटा सा हार्ट बनकर तैयार है, इस तरह से दिखेगा ये देखिए। और इसके बाद हमें इसको अपनी हेड में ज्वाइन करना है। तो ये जो हमारे 2 धागे हैं इन्हीं धागों के साथ हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए एक धागे को आप, ये हमारे दोनों धागे एक ही जगह पर हैं, तो एक धागे को आप क्रोशिया हुक से इस तरह से नीचे से निकाल लें। ये देखिए इसका एक छोर दूसरी साइड से निकाल लें। ये देखिए तो हमारा एक धागा ऊपर साइड रहेगा और दूसरा हमारा नीचे साइड आएगा। और इसके बाद इसको हेड पर, ये देखिए इस तरह से आपको रखना है हेड पर, और नीचे से इसको एक बार रखने के बाद आप इस तरह से दबा लें और एक धागा इसका नीचे साइड से निकाल लें। ये देखिए इस तरह से, और एक धागा इसका ऊपर साइड से निकाल लें। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों धागे निकाल दिए। और जब आप धागे निकालें तो हार्ट को आप एक बार सेट कर लें और उसके बाद उसको दबाने के बाद ही फिंगर से फिर धागों को निकालें और इसके बाद इन धागों को आपस में नॉट लगा दें। ये देखिए तो इस तरह से नॉट लगाने के बाद इन धागों को भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर दें। देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने इनको दबा दिया है तो हमारा हार्ट भी यहाँ पर लगकर अटैच हो गया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा हेड भी बनकर रेडी है। और ये देखिए ये हेड मैंने 5 नंबर ड्रेस के लिए बनाई है। जो ड्रेस मैंने आपको दिखाई वो 5 नंबर में थी, ये 4 नंबर के लिए है। इसमें मैंने 1 रो ज़्यादा बनाई है। यहाँ मैंने 4 रो रखी हैं हाफ डबल क्रोशिया की, और यहाँ जो मैंने पफ बनाए हैं तो पफ का साइज भी मैंने थोड़ा बड़ा रखा है। यहाँ पर मैंने धागा 2 बार लिया, इसमें मैंने धागा 3 बार लिया था, तो इसमें पफ की मोटाई भी ज़्यादा है। तो इस तरह से आप 5 नंबर के लिए बना लें और ये आप 4 नंबर के लिए बना लें। तो ये देखिए इस तरह से हमारे वैलेंटाइन डे के लिए ड्रेस और हेड बनकर रेडी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।